व्हाट्स द पर्पज ऑफ एनी ट्रेनिंग? किसी भी ट्रेनिंग का आखिर पर्पज क्या है? पर्पज एक ही है, टू बिकम वैल्यूबल एंड इन्फ्लुएंशियल एट द मार्केट प्लेस। हर ट्रेनिंग इसीलिए होती है कि आप वैल्यूबल बन जाएं। और वैल्यू इज क्रिएटेड जस्ट वंस, सिर्फ एक बार ही वैल्यू क्रिएट होती है और उसके बाद वो वैल्यू हमेशा ही किसी के साथ रहती है। क्रिएटिंग वैल्यू इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट। नेल्सन मंडेला says something about this. He says, you can only lose what you have, you can never lose what you become. Creating of the value is becoming something. Now these people who become something, जो भी अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हैं, जो भी वो क्रिएट कर लेते हैं, उनसे आप सब का सब छीन लीजिए। धन दौलत जो भी है, तरक्की जिन्होंने की है, उससे सब छीन लीजिए। कुछ समय बाद वे फिर से वो क्रिएट कर लेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसेस से गए हुए हैं और उस प्रोसेस से करते करते वे कुछ बन गए हैं। तो अगर उन्होंने सब खो भी दिया है तो वे फिर से वो खड़ा कर लेंगे, फिर से वे तैयार कर लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो दुनिया की जितनी दौलत है उसे आप दुनिया में जितने लोग हैं 750 करोड़ लोगों में बराबर से बांट दीजिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद वो पैसा वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो निकला था। और वो पैसा जो है जिसके पास चला गया था, जो ज़्यादा था, जो वो इंसान जो उसके संभालने लायक नहीं था, वहां से वो पैसा निकल जाएगा। वैल्यू क्रिएशन ये है। नेचर विल गिव व्हेन वी आर रेडी फॉर दिस। ये कुदरत का कुछ कमाल ऐसा है कि वो हमको वो चीज़ तब देगा जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। तो सारा जो कार्यक्रम है, सारा प्रोग्राम अपना होना चाहिए किस चीज़ के लिए? अपनी तैयारी के लिए, अपनी वैल्यू एडिशन के लिए, वैल्यू क्रिएशन के लिए। उसका एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं जो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देखिए, जब कोई भी स्टूडेंट स्कूल से पास आउट होकर जब ग्रेजुएशन के लिए जाता है, पायलट्स एनडीए के थ्रू पायलट्स बनते हैं और नॉर्मल स्टूडेंट्स दे गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज और एनी कॉलेज फॉर दैट मैटर, और वहाँ से वो ग्रेजुएट बनते हैं। यहाँ पे भी वो 4 से 6 से 8 साल अपनी ट्रेनिंग में, ग्रेजुएशन में, इंटर्नशिप में ऑफ फ्लाइंग दोज एयरक्राफ्ट्स, वो वहाँ की इंटर्नशिप है। और वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं और अपनी इंटर्नशिप करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद ये जो पायलट है, दिस पायलट इज फ्लाइंग एयरक्राफ्ट लाइक राफेल, जिसकी कीमत 1600 करोड़ से ज़्यादा है। और यहाँ ये जो स्टूडेंट निकल करके ग्रेजुएट हो रहा है, ग्रेजुएट बन रहा है, वो एम्प्लॉयबल भी नहीं है। ऐसा नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं, 80 to 85% ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर नॉट एम्प्लॉयबल, यू कैन नॉट एम्प्लॉय देम। यहाँ पर हर पायलट एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। और ये जो राफेल है, इसकी कीमत आप समझ सकते हैं कितनी है। और ये जो राफेल है, इट्स अ वैल्यूबल एयरक्राफ्ट, और इसको उड़ाने वाले उससे ज़्यादा वैल्यूबल हैं। और इन पायलट्स को बहुत से इंस्ट्रक्शंस के साथ एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि अगर वो एयरक्राफ्ट लेकर के सेफ लैंडिंग नहीं कर पाते हैं तो वो उस जहाज को हवा में ही छोड़ दें। ध्यान सिर्फ इतना रखें कि वो किसी आबादी पे ना गिरे और वे वहाँ से निकल जाए, वहाँ से कूद जाए, अपनी जान बचा लें। अपनी जान क्यों बचा लें? क्योंकि उनकी जान की कीमत है। एयरक्राफ्ट्स तो और भी खरीदे जा सकते हैं, फाइटर्स तो और खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इंसान कहाँ से खरीदेंगे? ये तो इंसान बनाए गए हैं, ये बन गए हैं, इनके अंदर वैल्यू डाली गई है, इसलिए वो इतने कीमती हो गए और इतने कीमती एयरक्राफ्ट्स को उड़ा रहे हैं। दैट इज क्रिएशन ऑफ द वैल्यू। वंस क्रिएटेड इट रिमेन्स फॉर एवर। वो एयरफोर्स में रहेंगे तो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स उड़ाएंगे, बाहर जाएंगे तो बाहर के जहाज उड़ाएंगे, या कहीं ऐसी पोजीशन पे जाएंगे जहां वो उस वैल्यू के हिसाब से अर्निंग कर रहे हो। सो आवर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन क्रिएशन ऑफ पर्सनल वैल्यू। सो दैट्स इट फॉर नाउ. Thanks for watching. Now, if you are someone who is interested in learning public speaking or cracking interviews for that matter, just register through the form which is given here.
and we'll get back to you. Do like, share and subscribe, and don't forget to hit that bell icon.